हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फूड ग्रेड ऑयल के बारे में। हम फार्मा में फूड ग्रेड ऑयल पंचेस को और पंचेस बैरल में और कैम ट्रैक में फ्रिक्शन अवॉइड करने के लिए, गाइड रेल में फ्रिक्शन अवॉइड करने के लिए और पंचेस स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। मेनली अपन ऑयल फ्रिक्शन अवॉइड करने के लिए यूज़ करते हैं। जब ऑयल अप्लाई करते हैं तो दोनों मटेरियल के बीच में एक लेयर फॉर्म होगा। वो जो ऑयल का लेयर है, दो मटेरियल जब एक दूसरे के ऊपर रब होता है तो वो रबिंग में जो फ्रिक्शन होता है उसको अवॉइड करने में काम आता है। जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो हीट जनरेट नहीं होगा, हीट नहीं होगा और वेयर एंड टेयर भी नहीं होगा। और दूसरा, अपन पंचेस को यूज़ करने के बाद स्टोर करने के लिए ऑयल अप्लाई करना कंपलसरी है। नहीं है तो ऑक्सीडेशन की वजह से रस्टिंग आने का चांसेस है। और कंप्लीट रस्टिंग आने का ही ज़रूरत नहीं है। जो कोटिंग है, कोटिंग भी थोड़ा बहुत ख़राब हो गया तो टैबलेट में स्टिकिंग आने का चांसेस रहता है नेक्स्ट यूज़ में। तो इसके लिए स्टोरेज में ऑयल लगाना कंपलसरी है। और ये जो ऑयल है अपन फार्मा ग्रेड में यूज़ करते हैं वो कलरलेस, ऑर्डरलेस रहता है और ये फूड ग्रेड है और ये H1 सर्टिफाइड है। और जो नॉन कॉन्टैक्ट पार्ट में यूज़ करते हैं वो H2 सर्टिफाइड रहता है। और नॉर्मली ये ऑयल वेजिटेबल ऑयल कहा जाता है। ये वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, जो नॉर्मली सीड्स, अपना सोया रहता है वैसा ही वेजिटेबल सीड्स रहता है ना, उसी से बनता है, मगर उसको कलरलेस, ऑर्डरलेस करता है। और H1 सर्टिफाइड का मतलब ये होता है जो मैन्युफैक्चरिंग करता है ऑयल कंपनी, वो कंपनी में कंटामिनेशन का चांसेस बहुत कम रहता है। ऐसा कि वाटर से कांटेक्ट में नहीं आना है और माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होना है ऑयल में, क्योंकि अपन उसको टैबलेट्स के साथ जब भी कंटामिनेशन में आता है तो कुछ भी रिएक्ट नहीं होना है। इसके लिए H1 सर्टिफाइड इज़ कंपलसरी है। और ये जो ऑयल है बहुत तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसमें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन मेथड रहता है, सब्लिमेशन मेथड रहता है और मैकेनिकल मेथड्स भी रहता है। वो मैकेनिकल मेथड्स में कोल्ड एंड हॉट प्रोसेस रहता है। हॉट प्रोसेस बोले तो जब सीड से ऑयल निकाला जाता है तो थोड़ा उसको हीट करा जाता है ताकि उससे ज़्यादा यील्ड निकल सके। निकलने के बाद उसमें प्रिजर्वेटिव बहुत कम रहता है, जैसा कैस्टर ऑयल कहा जाता है, अरंडी का तेल, उसको बहुत कम मात्रा में मिलाया जाता है ताकि उसको प्रिजर्वेटिव का काम करता है। वो पहले जो ऑयल आते थे 20W 40 ऐसा आता है, उसमें W का मतलब होता है विंटर, मतलब जो ऑयल का नेचर है कम हुआ तो अपने को गाढ़ा बन जाता है, सबको पता है। तो वो जो 20 है, 20 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 40 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, वो टेम्परेचर पे वो नॉर्मल काम करेगा बोल के बताता है वो 20W जो है। वो अभी का जो ऑयल से मॉडिफाइड है वो 0 to 470 फ़ारेनहीट तक भी कुछ नहीं होता है। वो उसका ऑयल का नेचर सेम रहता है। तो जो अपने को लेयर फॉर्मेशन करते हैं वो सेम करता है। मतलब 0 to 470 फ़ारेनहीट का मतलब होता है, डिग्रीज़ में कन्वर्ट किया तो 243.33 डिग्रीज़ का वैल्यू आता है। और पंचेस सेटिंग करने के टाइम कंपलसरी ऑयल अप्लाई करके फिक्स करना है, क्योंकि अपने को ऑटोमेटिक लुब्रिकेशन सिस्टम में ऑयल आने के लिए उसको टाइमिंग का ज़रूरत है, टाइमिंग का इंटरवल रहता है। उससे पहले अपन ऑयल अप्लाई किया तो जो इनिशियल में जो फ्रिक्शन होगा वो अवॉइड हो जाएगा। उसके वजह से पंचेस पे स्क्रैचेस आना, हेड घिस जाना, ये सब अवॉइड कर सकते हैं और मशीन भी साउंडलेस चलेगा। ये जो ऑटो लुब्रिकेशन सिस्टम है, इसमें नॉर्मली कंपनीज क्या बोलते हैं, एवरी 2 आवर्स में एक बार ऑयल पर्जिंग होना है। और कुछ मशीन्स में दो दो ऑयल टैंक भी है। वो H1 सर्टिफाइड अपर पंचेस को कनेक्शन के लिए जाता है, जो सेकेंड टैंक रहता है वो लोअर पार्ट में जाता है, क्योंकि अपर पार्ट में जो रहता है वो प्रोडक्ट कांटेक्ट में आ सकता है। इसके लिए H1 सर्टिफाइड कंपलसरी है। जो लोअर में आता है वो प्रोडक्ट का कांटेक्ट में नहीं आता है, इसके लिए H2 वाला यूज़ करते हैं। वो क्या है, कॉस्ट सेविंग के लिए ऐसा ऑप्शन दिया है अपने को।
क्योंकि H1 H2 से ज़्यादा कास्ट है। और पंचेस को जब स्टोरेज करते हैं ऑयल अप्लाई करके, जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर रहता है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आने देता है। अगर ऑयल नहीं लगाया तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके वो ऑक्सीडेशन हो जाके रस्टिंग आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, ऑयल के बारे में मेरे को कितना जानकारी पता है वो सब मैं इधर शेयर किया। और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए ज़रूर। और कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।